हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। मैं लालजीत यादव आप सभी का कीर्तिमान एकेडमी पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आगामी यूपीएसआई परीक्षा को ध्यान में रखते हुए रीजनिंग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं आपके इस चैनल कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल पर करवा रहा हूं। तो उसकी अगली सीरीज यानी प्रभावी तर्क टॉपिक लेके आज आ गया, जिसका मतलब है फोर्सफुलनेस ऑफ आर्ग्यूमेंट। एक्चुअली हम लोगों ने अपनी ऑफलाइन क्लास में इसी टॉपिक को पढ़ा है, प्रबल एवं निर्बल तर्क के नाम से, स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर्गुमेंट। तो देखो, इसमें कुछ होता नहीं फ्रेंड्स, इसका अलग से कोई ट्रिक या कॉन्सेप्ट बस समझ लेना, ट्रिक की कोई ज़रूरत नहीं है। कि अगर आपका थोड़ा सा लॉजिकल सेक्शन, जीके यानी सामान्य ज्ञान और थोड़ी सी समाज के बारे में एक बेहतर तार्किक सोच अगर आपके अंदर है, तो ऐसे सवालों का जवाब फटाफट आप देते चले जाओगे। इसमें होना क्या है, इसमें सिर्फ और सिर्फ इतनी सी बात होनी है कि ये खुद ही आपको क्या करेंगे, बार बार एक स्टेटमेंट यानी कथन देंगे। क्या देंगे भाई? कथन देंगे। और उसी कथन के बाद आप सभी लोगों को तर्क दिया जाएगा। तर्क होगा फर्स्ट और तर्क सेकंड होगा। हमारा आपका काम है इस कथन को ध्यान से पढ़ना, फिर दोनों तर्कों में से कौन मजबूत है, प्रबल है, सही है, उसी का फैसला दिए गए 4 विकल्पों में से करना है और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती है। सावधानी पूर्वक आप प्रश्नों का उत्तर दें। कई बार तर्क कमज़ोर होते हैं, आंशिक तौर पर भटकाव की तरफ लेके जाते हैं, उससे आपको बचना है। जो स्ट्रांग है, एक्चुअली सच में उसके लिए ज़रूरी है, उसे ही आपको अपना उत्तर चुनना। कैसे, देखते हैं। आप ही की परीक्षा के पहले सवाल को सारे मैटर अभी क्लियर हो जाएंगे। देखिए, इतना बड़ा सवाल आपने देखा, 10 सेकेंड का भी नहीं। अगर इस सवाल की बात करता हूं तो साफ साफ कहता है कि एक प्रश्नवाचक कथन को दो तर्कों को जो तर्कों की संख्या और से अंकित हैं, यानी फिर से मैं प्रश्न पढ़ूं तो एक प्रश्नवाचक कथन का दो तर्कों जो संख्या और से अंकित हैं, कोई दिक्कत नहीं, संख्या दिया इन्होंने, के द्वारा अनुसरण किया। आपको ये निर्णय करना है कि कौन सा तर्क मजबूत है। देखो, ये कह रहा था मजबूत, और कौन सा कमज़ोर है, उसी के हिसाब से आपको अपने आंसर का चयन करना है। तो ये डायरेक्शन का हमारे लिए कोई मतलब नहीं रहा। अब हम सीधे अपने कथन पर आ जाएं। अब कथन की अगर हम बात करेंगे, देखिए ना, कहता है कि क्या प्रतियोगी परीक्षाओं में, जिसे आप दे रहे हैं, केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो कि आपके यहाँ होना है, कितने सवाल आने भाई? 160 सवाल आपके यहाँ आने वाले हैं। 160 हो कैसे हैं? एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी एक प्रश्न के नीचे 4 विकल्प होगा। ये उसी की बात कर रहा है कि क्या प्रतियोगी परीक्षाओं में केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न होने चाहिए। तर्क हाँ, इसमें हमेशा बेटा एक हाँ होगा, एक ना होगा। कहता है हाँ, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तरों का आकलन उचित और निष्पक्ष। आप इसमें कभी इनकार नहीं कर सकते कि जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, जाति, धर्म, संप्रदाय, किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। अगर आपका उत्तर सही है तो सही और गलत है तो गलत, यानी इसमें कोई शक नहीं है। पहला बिल्कुल मजबूत है, ये ठीक है। लेकिन दूसरा कहता है अरे नहीं नहीं, निबंधात्मक प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से बेहतर। ऐसा नहीं है। आप ही लोग बताइए कि जैसे कोई क्वेश्चन 10 नंबर का है, आपने बढ़िया सा उत्तर लिखा, हो सकता बहुत सजा के लिखा, एग्जामिनर की मर्जी पर है, हो सकता 10 में 10 दे दे, 9 दे सकता है, 8 दे सकता, बहुत सारी कमियां हो सकती, कामा ना लगा हो, पंक्चुएशन ना लगा हो, मात्रा गलत हो गई हो। तो वहाँ डिपेंड करेगा कि एग्जामिनर ने क्या जज किया, उसके हिसाब से नंबर देगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव में अगर वो सही है तो 1 का है तो 1 नंबर मिलेगा, 10 का है तो 10 मिलेगा। सो पहला तर्क उचित है, दूसरा अनुचित यानी कमज़ोर है। इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर पहले का उत्तर विकल्प डी होगा। अब आप समझ गए होंगे कैसे आपको उत्तर चुनना है। बस ये इसी तरीके का है। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी क्लास का आ गया। इस सेकंड में हम बात करने वाले आपसे, कहता है नीचे प्रश्न में 2 कथन इस बार दे रहे हैं, कोई बात नहीं, के बाद एक बयान शामिल किया गया है जिससे क्रमांक इन्होंने फर्स्ट सेकंड दिया। आपको ये बताना है कि दिए गए तर्क में से कौन सा तर्क मजबूत, कौन सा कमज़ोर है। चलेगा चलेगा भाई। क्या कहते हो? क्या स्वस्थ जीवन जीने के लिए चीनी की खपत कम होनी चाहिए? एक बड़ा मज़ेदार प्रश्न। आप देखिए, कुछ आप में से बहुत सारे लोग होंगे
जिनको मिठाई बड़ी पसंद होगी। तो उसी बेसिस पर आप देखें, यहाँ कह रहे हैं क्या चीनी की खपत कम होनी चाहिए, तर्क दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं तर्क? हाँ, चीनी की खपत से मोटापे, मधुमेह, हृदय रोगों का खतरा बढ़ जाता है, इनका ये कहना है। अब इसमें आप में से कोई विद्यार्थी इस बात से इनकार नहीं कर सकता, ये बिल्कुल मजबूत है कथन के संदर्भ में, सही हो गया। दूसरा कहते हैं नहीं 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 नहीं, चीनी उस भोजन में स्वाद को बढ़ाती है जिसे हम उपभोग करते हैं। भाई देखिए, ये सही, आपको मज़ा आता है, टेस्टी लगता है, मीठा खाते हैं आप, स्वाद बढ़ता है, सारी बात अपनी जगह पर है। लेकिन जब कहा गया था स्वस्थ जीवन की बात की गई थी, उस लिहाज से केवल कथन फर्स्ट मजबूत होगा, सेकंड गलत होगा। तो नो डाउट हम अपने इस प्रश्न का उत्तर दिए गए विकल्पों से चुने तो पहला हमारा फिट आंसर बटेगा, यही उत्तर है। कोई डाउट हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। ये सब चीज़ें हमने बहुत डिटेल में ऑफलाइन में पढ़ाई हैं। अगर किसी बच्चे को पढ़ना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डिटेल में। अब जी वो शायद देने जा रहा, तो हमारी शुभकामनाओं तो सेलेक्ट होकर आए, आपके घर का कोई चीज़ परिचित हो उसे भेज सकेंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी पढ़ना हो। मैथ वाले सेक्शन के लिए आप सब हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल कीर्तिमान एकेडमी को फॉलो कीजिए। तो आपका रीजनिंग वाले चैनल का नाम कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल है और मैथ वाला कीर्तिमान एकेडमी के नाम से है। वहाँ 220 के आसपास क्लासेस पड़ी हैं, आप उनको देख के आपका जो टॉपिक कमज़ोर हो, वीडियो की सारे हमने व्यवस्थित प्लेलिस्ट बना दी है, उनको देखिए। फिर भी आपको कुछ पढ़ना हो, कोई टॉपिक जानना हो, कमेंट करके आप कमेंट बॉक्स में हमें बता दीजिए, हम वो टॉपिक आपके लिए तुरंत पढ़ा देंगे, आपको दिक्कत नहीं होगी। चलिए भाई, आपके सामने तीसरा सवाल दिख रहा होगा, इस तीसरे सवाल को समझना है। क्या कह रहे हैं? प्रश्न में 2 कथन है, ठीक है, उसके बाद एक बयान है, नंबरिंग समरिंग इन्होंने कर दिया, इसमें भी वही बताना मजबूत और कमजोर तर्क। क्या मजेदार सवाल है। कहता है क्या स्कूलों में योगा और ध्यान अनिवार्य किया जाना चाहिए समय की ज़रूरत के हिसाब से? अब हमें इनके कथन पे शंका नहीं करना, ये सही है, इसके हिसाब से हमें कौन सा तर्क मानना है या नहीं मानना, ये फैसला करना होगा। तर्क फर्स्ट अगर हम देखें तो कहता है हाँ, योगा और ध्यान छात्रों को बेहतर एकाग्रता, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है कि मेडिटेशन से कंसंट्रेशन ज़बरदस्त आता है। स्वामी विवेकानंद से जब कहा जाता था कि भाई अगर यहाँ पे आप बात करते हो एकाग्रता की, तो आप पहले समझा करिए बात को कि एकाग्रता का मतलब आपको सिर्फ इतना यहाँ समझना, स्वामी विवेकानंद बार बार कहते थे अगर मेरी याददाश्त मजबूत है तो उसमें अगर किसी चीज़ का रोल है तो मेडिटेशन जो आपका योग होता है, एक बिंदु पर आप फोकस करते हो, वहाँ पर बात उसकी चल रही है, कंसंट्रेशन की, उससे आती है आपके पास। तो ध्यान और योगा इसमें फ़ायदेमंद होंगे, अतः उनसे अध्ययन में मदद मिलेगी। स्वाभाविक बात है कि अगर आपकी मेमोरी अच्छी, सारे काम आप अच्छे से कर पाओगे। तो मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ पे जो तर्क है कम से कम पहला मजबूत है। दूसरा तर्क जरा देखूं क्या लिखा भाई। दूसरे तर्क में कहते हो आप लोग कि नहीं, बच्चे पहले से इतने सारे काम में व्यस्त होते हैं और वे योगा और ध्यान के लिए अपने मूल्यवान समय को समर्पित नहीं कर सकते। ये देखिए आंशिक तौर पर सत्य हो सकता है, लेकिन कथन के हिसाब से बिल्कुल गलत है, इस नाते हम लोग इसे नहीं मानेंगे। पहला तर्क मजबूत है, विकल्प सी अपना उत्तर देंगे। हम अपने अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन में आप ही कह रहे हैं कि कुछ छात्र बुद्धिमान हैं, अच्छी बात है। अगर कुछ छात्र बुद्धिमान हैं तो ठीक है, डायग्राम हमने बना दिया, ऐसे वेन डायग्राम आपको पढ़ाया ही हूँ। तो कुछ छात्र बुद्धिमान, अब यहाँ बुद्धिमान की बात हुई, बुद्धि के शत्रु की बात नहीं हो रही है, तो बुद्धिमान हो गए, ठीक है, चलता है, आप सब अच्छे हो ना भाई, ठीक है। कुछ छात्र बुद्धिमान है। दूसरे में कहते हैं अंकिता एक छात्रा है, क्या बात है, अंकिता एक छात्रा है, ठीक है, हमने यहाँ अंकिता को बना दिया लेटेस्ट स्टाइल। कहते हैं पहले में कि कुछ छात्र मंदबुद्धि हैं। भाई एक स्वाभाविक सी बात है, अगर ये कहा गया कि कुछ छात्र बुद्धिमान हैं तो देखिए समझने की बात है, सिर्फ ये तार्किक बात है कि जितने छात्र बुद्धिमान उतने बुद्धिमान छात्र हैं, ये बात तो सही हो गई। लेकिन बाकी छात्र छात्र हैं, अर्थात अगर बुद्धिमान नहीं तो मंदबुद्धि होंगे, इस हिसाब से पहला सही है। अंकिता बुद्धिमान, इसमें घोर शंका है, क्योंकि एक बात याद रखिए, क्योंकि अंकिता एक छात्रा है, इसमें कोई शंका नहीं, और कोई छात्रा हो जाने से बुद्धिमान नहीं हो जाता।
तो याद रखिए, हो सकता है बहुत टैलेंटेड हो, फर्स्ट टाइम में आईएएस बन जाए, हो सकता है गोगा महेश हो, यानी उसके बारे में डाउट है, और ऐसे प्रश्नों में जिसमें संदेह हो उसे सत्य नहीं मानना है। इस नाते हम लोग दूसरे वाले को गलत कर देंगे और पहला सही करेंगे, निष्कर्ष फर्स्ट निकलेगा, तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये सीरीज कैसी लग रही है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। हम आपके लिए दिन रात मेहनत करने को तैयार हैं और हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। थैंक यू।